अंकिता भंडारी मामले को लेकर देहरादून से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर में हूं और मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहां पर जो लोग हैं उत्तराखंड और दिल्ली के अलग अलग कोनों से अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए, जो वीआईपी का नाम कहा जा रहा है उसका नाम बाहर लाने के लिए और साथ ही इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाथ में लोगों ने तख्तियां पकड़ रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो उत्तराखंड में है उसके खिलाफ लोगों की यहाँ पर नाराजगी है, उसी को लेकर जो भारी संख्या में लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो सर, आपकी बड़ी मांगे क्या हैं? हमारा बड़ा स्पष्ट संदेश है कि सीबीआई से जांच हो और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो उनकी निगरानी में हो। हमारी ये स्पष्ट मांग है। इन्हीं की पार्टी के लोग ये खुलासा कर रहे हैं, तो किस चीज का है? सरकार को किसका डर है? किससे डर रही है सरकार? सरकार सीबीआई की जांच कराए। अब संतुष्ट किसको होना है? जनता को होना है, उस पीड़िता के परिवार को होना है। जब वो पीड़िता के परिवार लगातार सीबीआई की मांग कर रहा है तो सरकार उसको क्यों छुपा रही है, क्यों रोक रही है? हमारा ये समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को राजनीतिक कर रही है, इसको दबाना चाह रही है, जबकि ये एक उत्तराखंड की बेटी को न्याय है, भारतवर्ष की एक बेटी को न्याय की लड़ाई है। ये कोई राजनीतिक लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, ये संविधान की रक्षा की लड़ाई है। ये लगातार उसका उल्लंघन करते आ रहे हैं। लगातार किसी भी चले जाएं, आप जगह चले जाएं, हर जगह देश में बलात्कारियों को संरक्षण ये पार्टी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ना ये संविधान मानते हैं, न कायदे कानून मानते हैं। इनका मुख्यमंत्री जिसने बुलडोजर चलवाया, स्पष्ट है कि इनकी पुलिस ने ऑर्डर दिया है। पुलिस कहती है कि मुख्यमंत्री ने हमें ऑर्डर दिया रिसोर्ट तोड़ने का, तो रिसोर्ट तोड़ने की क्या जरूरत थी जब एक कार्रवाई चल रही थी? लगातार उनकी पूर्व एमएलए रेणु बिष्ट वो कहती है कि मैंने बुलडोजर चलाया, तो वो लोग अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? एक पूर्व एमएलए राठौर उसकी बीवी से बात करते हुए बयान देता है कि इस तरीके से कि ये अपना दुष्यंत गौतम को सुविधा देनी थी। उसके बाद तो उसकी एक कैसेट और आ गई है जिसमें उनके संतोष जी का नाम ले रहा है कि ये सब इनके जो पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय पदाधिकारी, उनको सुविधा दी जाती थी। तो ये पार्टी में चल क्या रहा है? तो इन पार्टी से हम बच्चियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हमारी डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी हो और पुष्कर सिंह धामी इस्तीफा दे। इस मामले में लेके वीआईपी का नाम बहुत चर्चित है। एक देखा गया उर्मिला सनावर की एक वीडियो भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर आज उत्तराखंड पुलिस का कहना है इसमें कोई वीआईपी एंगल नहीं है। उत्तराखंड पुलिस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है, मुख्यमंत्री के दबाव में काम कर रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, हम उत्तराखंड की उस विचारधारा के साथ आते हैं, पहाड़ की उस विचारधारा के साथ आते हैं साहब। हम भूत और देवताओं को नचाते हैं पहाड़ में थाली और ढोलक के साथ। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ ले, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बेटी के सम्मान के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। वीआईपी को गिरफ्तार करो, अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री को तुरंत बर्खास्त करो, उसको गिरफ्तार करो, सीबीआई जांच कराओ और देश को और समाज को, उत्तराखंड को एक सही मैसेज देने की कोशिश करो। हम मोदी को, पुष्कर सिंह धामी को और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड का जनमानस कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ये आज जो जंतर मंतर पर हम उत्तराखंड के सभी भाई लोग इकट्ठा हुए हैं, ये पूरे जग जाहिर है। आप तमाम सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, पिछले 10 दिन से पूरे उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। अंकिता भंडारी केस पर जो अन्याय हुआ है, जिस पर सही निर्णय नहीं आया है, जिसमें कि कहीं न कहीं बड़े बड़े सत्ताधारियों को, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए को जो है बचाया जा रहा है। सरकार मौन है, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं आ रहा है। इसमें एक सिर्फ अंकिता भंडारी की बात नहीं है, ये समस्त पूरे देश के अंदर ये हमारी महिलाओं के सुरक्षा का सवाल है। आप उन्नाव केस देख लीजिए, आप तमाम हर जगह देख लीजिए, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं आ रही हैं। तो ये हमारी लड़ाई सिर्फ अंकिता भंडारी केस में नहीं है और हमारी मांग है कि जिस तरीके से एक उर्मिला सावरकर ने इस पे खुलासा किया है, इसके ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट इस पर कहीं भी संज्ञान नहीं ले रही है। हम चाहते हैं कि उसको संज्ञान ले और उसकी जो है
सीबीआई जांच की जाए। तो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हाथ में लोगों ने तख्तियां पकड़ रखी हैं जिसमें आप साफ पढ़ सकते हैं अंकिता हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा है। ना केवल अंकिता भंडारी को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं, साथ ही अंकिता के लिए जस्टिस, सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज द्वारा जांच की जो मांग लेकर यहाँ पर लोग हैं इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली के अलग अलग कोनों से यहाँ पर जो उत्तराखंड के लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप वहां पर पढ़ सकते होंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की जांच और गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं जो कवि लोग हैं उत्तराखंड से जो जुड़े हुए लोग हैं, समाज सेवी जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हाथ में तख्तियां लेकर इकट्ठे हुए हैं। न केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, वहीं देहरादून में भी देखा जा रहा है कि बड़े स्तर पर जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। एक तरफ जो कांग्रेस है और भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी को इस मामले पर घेरती दिख रही है। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।